श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आगामी विशेष तिथि जैसे कि निर्जला एकादशी, दशमी तिथि, जी हाँ, प्रदोष तिथि, ये जेठ माह की अंतिम और विशेष बड़ी तिथियां है। जी हाँ, और गुरु जी पंडित जी पद्म मिश्रा जी द्वारा बताए गए बहुत ही विशेष उपाय हैं, जिन उपायों को आप इस विशेष तिथि पर कर सकते हैं। निर्जला एकादशी बहुत ही खास और विशेष तिथि है। जी हाँ, यही वे एकादशी है जो स्वयं नारायण भी इस एकादशी का व्रत करते हैं। जी हाँ, स्वयं नारायण भी, जगदीश भी इस एकादशी का व्रत करते हैं। जी हाँ, ये कई एकादशियों से बहुत ही विशेष और बड़ी एकादशी है। जी हाँ, एकादशी व्रत अवश्य धारण करना चाहिए, चाहे वो एक एकादशी रखो, पर एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। अगर आपने अभी तक एकादशी का व्रत नहीं रखा है तो बहुत सरल नियम है। क्या करना होता है, दसवीं तिथि की रात्रि को शुद्ध भोजन करना चाहिए। और एकादशी यानी कि एकादशी के दिन जो व्रत रखे या जिसके घर में जो भी व्यक्ति व्रत रखता है उस व्यक्ति को, जी हाँ, उस व्यक्ति को विशेष अपने घर में चावल उस दिन नहीं बनाना चाहिए। जी हाँ, चावल बनाने से, चावल खाने से जीव के मृत के तुल्य पाप की पाप लगता है। जी हाँ, तो एकादशी के दिन अगर आपके घर में कोई एकादशी का व्रत रख रहा है तो उस दिन चावल भूलकर भी ना बनाए, और एकादशी का व्रत रखो चाहे ना रखो, पर इस दिन चावल नहीं बनाना चाहिए। और द्वादशी तिथि के दिन चावल अवश्य खाना चाहिए। जब हम द्वादशी तिथि के दिन अगर हम चावल खाते हैं तभी हमारा एकादशी का व्रत पूरा होता है। जी हाँ, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो इन निर्जला एकादशी पर करने वाले बहुत ही विशेष उपाय है जो गुरु जी पंडित जी पद्म मिश्रा जी द्वारा बताया गया है। साथ में दशमी तिथि के दिन करना है, इन उपाय को भी करना है, साथ में प्रदोष तिथि पर भी करना है। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मौजूदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, यह उपाय विशेष बच्चों के लिए है। जी हाँ, जैसे कि अब स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, स्कूल खुल गए हैं। जी हाँ, सब बच्चे पढ़ाई करने लग गए हैं, बच्चे हो चाहे बड़े हो। तो गुरु जी पंडित जी पद्म मिश्रा जी ने एक विशेष उपाय बताया है जिससे बच्चों का मन पढ़ाई में लगे, बच्चे हर क्लास में फर्स्ट अव्वल नंबर पे आए, फर्स्ट रैंक बने, और बच्चे जो याद करे उन्हें याद भी रहे और एग्जाम में लिख कर भी आए। तो उसके लिए बहुत विशेष उपाय है जो आप बच्चों से दसवीं, एकादशी, प्रदोष, उसके बाद पूर्णिमा पर करा सकते हैं। तो करना क्या है, आपको लेना है एक नीले रंग का पुष्प। जी हाँ, नीले रंग का पुष्प लेना है। इस नीले रंग के पुष्प को, ये आपको फोटो में दिख रहा है पुष्प, बस यही पुष्प आपको लेना है। इस पुष्प को आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर, जी हाँ, महादेव के शिवलिंग के ऊपर माँ नील सरस्वती, जी हाँ, सरस्वती माता का एक विशेष नाम है, वह नाम है माँ नील सरस्वती। माँ नील सरस्वती माता का नाम लेकर महादेव के शिवलिंग पर पुष्प को समर्पित करना है। और एक विशेष बात और ध्यान रखें, यह पुष्प आपको दसवीं पर, एकादशी पर, प्रदोष पर और पूर्णिमा पर इस विशेष तिथि पर समर्पित करना है। बस इतना सरल उपाय है। ऐसा करने से बच्चे की बुद्धि तेज होती है। तो जब बच्चे पढ़ने बैठे तो बच्चों को कहो कि पढ़ाई करते समय या स्कूल जाते समय माँ नील सरस्वती का स्मरण अवश्य करें। जी हाँ, साथ में गुरुजी ने बताया कि माँ नील सरस्वती माता का एक स्त्रोत भी आता है, एक पाठ भी होता है। तो अगर वह किताब में देकर पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ सकते तो केवल यूट्यूब के माध्यम से आप लगा सकते हैं वीडियो और सुन सकते हैं। जी हाँ, माँ नील सरस्वती सरस्वती माता का ही एक रूप है जो पूरे नीले रंग की है। आप फोटो माता जी के दर्शन कर सकते हैं, माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत सरल सा उपाय है बच्चों के विकास के लिए, आप इस सरल से उपाय को अवश्य कीजिएगा। दूसरा उपाय, यह उपाय आप निर्जला एकादशी के दिन कर सकते हैं। जी हाँ, गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया विशेष उपाय। और 25 जून को है निर्जला एकादशी। तो देखिए, नौकरी व्यापार में तरक्की के लिए, उन्नति के लिए, धन संपदा वृद्धि के लिए, अच्छी जगह सर्विस प्राप्त करने के लिए, नौकरी में प्रमोशन प्राप्त करने के लिए, हर कार्य में तरक्की उन्नति के लिए यह उपाय आप निर्जला एकादशी पर यानी कि 25 जून को कर सकते हैं। निर्जला एकादशी, इस दिन क्या करें, आपको गंगा जल लेना है और गंगा जल के पात्र में आपको कम से कम 11 तुलसी की पत्तियां डालना है। जी हाँ, निर्जला एकादशी के दिन करने वाला बहुत ही विशेष उपाय है। हर मनोरथ, हर मनोकामना पूरी होती है। तो एक कलश में गंगा जल लीजिए, उसमें 11 तुलसी की पत्ती डालिए और इस कलश को आपको राधे कृष्ण के मंदिर में या हरि के मंदिर में, विष्णु जी के मंदिर में रखना है ले जाकर। जी हाँ, 2 क्षण के लिए रख दीजिए, 2 क्षण के लिए रख दीजिए। रखने के पश्चात आपको उस कलश का जल उस मंदिर के आसपास जो भी वृक्ष हो, जो भी पेड़ हो, उसमें आपको विसर्जन कर देना है, जल को डाल देना, तुलसी की पत्ती को डाल देना है। बस इतना सा करना है। निर्जला एकादशी के दिन इस सरल से उपाय को करके देखिएगा, आपके सारे मनोरथ पूरे होंगे। नौकरी में, व्यापार में तरक्की आपको मिलेगी ही मिलेगी।
27 जून तीसरा उपाय 27 जून को करना है। 27 जून को है बड़ा महादेव पूजन, साथ में वट सावित्री व्रत प्रारंभ का दिन और साथ में शनि प्रदोष व्रत। जी हाँ, 3 तिथि का संगम है इस दिन। शनि प्रदोष व्रत भी है, बड़ा महादेव पूजन भी है और वट सावित्री पूजन भी है। तो इस दिन करने वाला बहुत ही विशेष उपाय है, जिस उपाय को आप कर कर अपनी सारी मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। सबसे पहले शनि की साढ़े साथी, शनि की ढैया चल रही हो, जी हाँ, जिसके कारण आप बहुत ज्यादा परेशान हो, बहुत ज्यादा बीमार रहते हो, रोगीरा शरीर हो, रोग मुक्ति के लिए, शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए, जी हाँ, काशी विश्वनाथ महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए इस उपाय को आप शनिवार की प्रदोष तिथि पर कर सकते हैं। जी हाँ, करना है क्या है, आपको लेना है सरसों का तेल। जी हाँ, सरसों का तेल लेना है। उस सरसों के तेल की एक बूंद आपको महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करना है। जी हाँ, यदि एक बूंद हो, 2 चम्मच हो, 3 चम्मच हो, जितना भी तेल आप समर्पित कर सकते हैं, महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कीजिए। कब करें? शनि प्रदोष के दिन। जी हाँ, सरसों का तेल समर्पित कर दीजिए। तेल समर्पित करने के बाद वही तेल का त्रिपुंड महादेव के शिवलिंग पे बनाइए और चीटी उंगली के पास वाली उंगली को महादेव को स्पर्श करते हुए अपनी मनोकामना महादेव से कह दीजिए। बस इतना सा करना है। कोई भी समस्या हो, कोई भी तकलीफ हो, वह दूर होगी और आपके जीवन में खुशहाली खुशहाली आएगी। करना क्या है इस उपाय को? इस उपाय को करेंगे आप 27 जून बड़ा महादेव पूजन शनि प्रदोष के दिन। जी हाँ। चौथा उपाय, यह उपाय आपको 26 जून को करना है। जी हाँ, 26 जून है शुक्रवार का दिन। जी हाँ, और यह दिन जो बहुत खास और विशेष है, क्योंकि द्वादशी तिथि। आपको करना है क्या है, अपने कोई भी मनोकामना पूर्ति के लिए, महादेव को प्रसन्न करने के लिए, खुशहाली के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए इस सरल से उपाय को आप कर सकते हैं शुक्रवार के दिन। आपको लेना है केवल एक पुष्प और एक पुष्प के ऊपर आपको शहद डालना है। जी हाँ, एक बेल पुष्प के ऊपर शहद डालना है और उस शहद वाले पुष्प को अपनी मनोकामना बोलकर आपके घर के आसपास जो भी शिवालय हो, वहां शिवालय जाकर महादेव के शिवलिंग पर उस शहद वाले पुष्प को समर्पित कर देना है, किसी भी मनोकामना को बोलते हुए। जी हाँ, ये सरल सा उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है और यह उपाय आप शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। इससे धन संपदा वृद्धि होती है। जी हाँ, साथ में हम जिस भी मनोकामना से करते हैं, मनोकामना अतिशीघ्र पूरी होती है। तो यह सरल सा उपाय आप कर सकते हैं शुक्रवार के दिन। फिर हम वापस बात करते हैं 27 जून प्रदोष व्रत की। जी हाँ, क्योंकि इस दिन शनि प्रदोष है। जी हाँ, जिनका मंगल विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में बाधा आ रही है, विवाह की अड़चनें बढ़ती जा रही है, एक के बाद एक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो विवाह की योग इस उपाय को करने से बन जाते हैं अगर प्रदोष पर कर लेते हैं। कब कर लेते हैं? शनि प्रदोष पर कर लेते हैं। तो जी हाँ, इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है एक विशेष सामग्री, वह है बेलपत्री और कनेर के पुष्प, चावल और दुर्बा। जी हाँ, ये विशेष सामग्री आपको लेना है। क्या क्या लेना है? 7 बेलपत्री, 7 कनेर के पुष्प, 7 चावल के दाने और 7 द्रुबा। सारी सामग्री साथ साथ लेना है। इस उपाय को आप शनि प्रदोष पर कर सकते हैं और 29 जून यानी कि आप सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन है पूर्णिमा, वो भी वट सावित्री पूर्णिमा। जी हाँ, वट सावित्री पूर्णिमा है, इस दिन भी इस उपाय को आप कर सकते हैं, पर इस उपाय को विशेष करना है प्रदोष काल में। जी हाँ, कब करना है? प्रदोष काल में। ये सारी सामग्री 7 बेलपत्ती, 7 द्रुबा, 7 कनेर के पुष्प, 7 चावल के दानों को अपने हृदय से लगाकर फिर महादेव के शिवलिंग पर मनसा महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? मनसा महादेव का नाम लेकर समर्पित करना है। कोई भी मनोकामना का स्मरण करने से पहले सबसे पहले आपको विशेष जो मनोकामना बोलने के लिए करना है यह उपाय, वह है विवाह के लिए। जी हाँ, उम्र कितनी बढ़ गई है? गुरुजी ने कहा 40 वर्ष तक हो गई हो तब भी विवाह के रिश्ते नहीं आ रहे, तो एक बार सच्चे दिल से मनसा महादेव का स्मरण करते हुए इस सरल से उपाय को प्रदोष काल में करके देखिएगा, आपका मंगल विवाह अतिशीघ्र पूरा होगा ही होगा। तो ये कुछ विशेष उपाय है, जिन उपायों को आप आगामी तिथियां जैसे कि 24 तारीख दशमी तिथि, 25 तारीख जून एकादशी, 26 जून द्वादशी, 27 जून शनि प्रदोष और 29 जून पूर्णिमा पर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है, आपके लिए उपयोगी रहती है, तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।